गुड मॉर्निंग बेटा। एक मिनट, शायद वो पेन निकालना भूल गया। एक सेकंड। हाँ, कल अपन ने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था बेसिक्स में? अपन ने इंडाइसिस के कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे और थोड़े बहुत लास्ट एक क्वेश्चंस करे थे, उसमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे अपन और आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेटर कितने लोग लेकर आए हैं आज? ऑलमोस्ट क्लास तो लाई है, यहाँ पे तो ऑफलाइन में तो इतने में एडजस्ट हो ही जाएगा। हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ, सबके पास कैल्सी है बेटा? ऑनलाइन वाले रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, ठीक। सबसे पहले तो कल का लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था, 81 एक्स की पावर 4 वाई की पावर -8 होल की पावर 1/, किस किस का ये सॉल्व हो चुका है? ठीक है। अब बेटा मैं भी करता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप देखना आपने सही करा या गलत करा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। पावर नेगेटिव हो तो नीचे जाके क्या हो जाती है? क्या ये मालूम है सबको? ठीक है। अब 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 8 होल की पावर 1/, ठीक है। अब बेटा इसको आप अलग अलग कर सकते हो। ए बी होल की पावर एन क्या पढ़ा था? ए की पावर एन बी की पावर एन, मतलब 3/4 की पावर 1/4 एक्स की पावर 4 1/4 वाई की पावर 8 1/, तो ये कैंसल होगा तो आपको क्या मिलेगा? 3xy²। क्या ये क्लियर है? ठीक है। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, लिखो इसे। कितनों ने सही करा था वैसे? ये बढ़िया। बाकी जिन्होंने छोटी मोटी भी गलती करी थी, क्या उनको ये अब क्लियर है आंसर क्या आना चाहिए और कैसे आना चाहिए? एक मिनट, मैं स्टेप नंबर लिखता हूँ, उससे बोल तो थोड़ा सा क्लियरिटी भी रहती है। 2 3 4। हाँ बोल बेटा। बेटा अगर सिर्फ तू उसको काट देगा तो वो जो 1/4 है सिर्फ उसकी पावर नहीं है, पूरे होल की पावर है। हर टर्म के साथ करना पड़ेगा ना, इसलिए सिर्फ उसको नहीं काट सकता। गलती समझ में आई तेरे को बेटा? क्या होगा? वो होल की पावर है, ठीक है। मतलब वो हर एक की पावर 1/4 है, तो दिस इज अ डिफरेंस, ठीक है। चलो ये हो गया सबका। अब आगे बढ़ें। अब एक थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है इस पे, पर आया हुआ है ये एक बार देखते हैं। ऑब्जर्वेशन से कितने लोग इसे सही करते हैं? वो चलेगा दिव्या त्रिवेदी, पॉसिबिलिटीज है वो। हाँ, ज्यादा टाइम लगा लिया। मैं बोलूं? 2 5 जा कितना होता है? 5 2 जा, तो सब सेम नहीं है? हाँ या ना? 3 2 जा 2 3 जा 2 7 जा, तो सब कट के आंसर क्या आया? तो इसे लिखकर कुछ करने की जरूरत थी? मैंने क्या बोला था? शायद स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला ये ऑब्जर्वेशन की बात है। किसकी बात है? पर सबकी आदत थोड़ी वीक है अभी।
क्या ये समझ में आया? बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। पर क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपना कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना 2 साल में, वो ज़्यादा दिक्कत देता है। इसीलिए बेसिक क्लासेस ज़रूरी हैं कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अपना बेसिक कंप्लीट हो जाए। और बेसिक बेसिक क्लास में अपने मतलब जो 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें से 5 से 7 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बस वो क्लास बहुत अच्छे से समझो तो। और हर चैप्टर में ये यूज़ आएंगे। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं अब। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, दिमाग लगाओगे ओरली आ जाएगा बेटा। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। ऐसे मत करा कर, ऐसे में वन दिख रहा था यूं करना था। और कितनों का आ गया? क्या आंसर है? 2। परफेक्ट। ऑनलाइन में भी कईयों का है स्तुति। हाँ, उसका पहले वाला होगा वो 1। ठीक है, बढ़िया, सही है। सिंपल था, इसमें तो एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है। नेगेटिव पावर हो तो नीचे जाके क्या होती है? क्या ये सब सीख चुके हैं? अपॉन, तो ये हो जाएगा y³ अपॉन 8x²। जो नेगेटिव है वो नीचे जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। तो x² अपन x² से x² कैंसिल, y³ से y³ कैंसिल, 8 और 16 कैंसिल, आंसर इज 2। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आया? इजी था, पर आना भी चाहिए खुद से। ठीक है, चलो एक पैटर्न और बता रहा हूं। ये पैटर्न अगर अपन याद रखते हैं तो ये बहुत बार यूज होगा। मैं इसको बेसिक से भी बताऊंगा और उस पैटर्न को याद भी रखना है क्योंकि कई बार कई अटेम्प्ट्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल और बेसिक सी चीज है। दैट इज ऑल्सो नोन एज अ पावर साइक्लिक। उस चीज के कंसेप्ट को अपन बेसिक से भी समझेंगे और उसको ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, चलो इसको आप पहले बेसिक से सॉल्व करो, फिर मैं एक बात बोलूंगा ऑब्जर्वेशन वाली जिससे अपन ध्यान रखेंगे कि ये क्यों कहलाती है पावर साइक्लिक। 1। करो बेटा, आ गया। सबसे पहले बेसिक क्या कहता है कि यार अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सेम बेस हो तो पावर क्या हो जाती है? एट। अगर बेसिक से सॉल्व करते तो ये लिखते अपन बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस, सब कैंसल होता आराम से, तो आ जाता आपका 0। मतलब ये हो जाता आपकी x की पावर 0 विच इज 1। सॉल्व कर सकते हैं। इसके एक्चुअली 4 पैटर्न्स होंगे क्वेश्चन वाइज। अब आप इसको इसकी जगह पे ऐसा भी कर सकते हो आपकी ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से क्यों बोल रहा हूं बेटा? दिस इज नोन एज पावर साइक्लिक। साइक्लिक ऑर्डर कैसे? पहले बी में से सी माइनस हुआ, फिर वही सी में से ए हुआ, फिर ए में से, तो इसे क्या कहते हैं? पावर साइक्लिक। अगर जब भी पावर साइक्लिक है तो आपका आंसर होता है 1। उसको सॉल्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अदर देन दैट वो है ना, क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में आपको दे भी नहीं सकते। इट इज आउट ऑफ द वेटेज। वेटेज आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन। तो इसमें अगर उसके अलावा कोई आंसर आ रहा है तो इट वुड बी अ रियल लेंदी क्वेश्चन। तो उनके पास चॉइस नहीं है। तो अपन इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि इट इज अ पावर
साइक्लिक, द आंसर वुड बी 1। अब इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? चारों। अगर अपन वो चारों एक बार देख लें, एक बार बेसिक से भी देख लें और याद रखें, तो अपन डायरेक्टली उन्हें मार्क कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे? 4। ये मेरा पहला क्वेश्चन उसका कंप्लीट। मैंने उसको बेसिक से इसलिए बताया कि समझने में अच्छा रहता है, अपन को एक अंदर कॉन्फिडेंट रहता है कि मुझे आता है, ऐसा नहीं कि मैंने रटा है। एक रट्टाफिकेशन और समझने में डिफरेंस है, वो हमेशा करेंगे। क्या ये क्लियर है? इसका दूसरा पैटर्न बताऊं अब मैं? किसी का लिखना बाकी है क्या बेटा? किसी का भी नहीं? ठीक है। अब इसका सेकंड पैटर्न, एक मिनट। ठीक है, एक बार इसे बेसिक से करके देख लेंगे और एक बार डायरेक्टली भी समझ लेंगे। ठीक है, लिखो, करो। मैं करूं बेटा अब स्टार्ट? किस किस का वैसे आ गया बेसिक से एक बार? क्या आंसर है? हर पावर साइक्लिक के क्वेश्चन का आंसर तो अल्टीमेटली क्या है? 1। ठीक है, अपन बेसिक से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपन आसानी से पहचानना सीख पाए। तो सबसे पहले बताओ, पहला फॉर्मूला लगेगा b माइनस सी बी प्लस सी। ये कौन सा फॉर्मूला है अपना? a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट इज a की पावर, क्या ये याद है? डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है। सेकंड वाला तुम खुद बोलो बेटा, x की पावर क्या लिखेंगे? c माइनस ए इंटू में, अच्छा, x की पावर इंटू में, क्या ये फर्स्ट स्टेप में कोई कंफ्यूजन किसी को? अब बेटा अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a की पावर m होल की पावर n। क्या ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती है? a की पावर mn, a की पावर क्या होती है? क्या ये बात समझ में आई? तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे लगता है सबको मैं ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है। मैंने स्टार भी मार्क करा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने स्टार मार्क करा था ना इस पे, मैंने बोला था बार बार यूज आता है ये। तो ये वही चीज हो गई। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? x की पावर बी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस और x की पावर ए स्क्वायर माइनस, ये कैसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बेसिक क्लास में पढ़ाया। a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब ये देखो सेम वही बेस हो गया, सब पावर्स ऐड होंगी। तो सब कैंसल होकर क्या आ जाएगा बेटा? 0। अगर 0 आ गया तो ये हो गया x की पावर 0 आंसर। अब यही सोचो, इसकी जगह अगर अपन ये पहचान लें कि यार ये एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, b माइनस सी बी, सी प्लस सी माइनस ए और a माइनस बी, एक जब साइक्लिक ऑर्डर चलता है वो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है, तो उसे सॉल्व नहीं करना, मतलब ये हो गई पावर साइक्लिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपन ने बेसिक सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए देखा है कि बेसिक हमें आता है, पर एग्जाम में जब आएगा तो इसे सॉल्व करोगे कि डायरेक्टली पहचान लोगे अब कि ये क्या है? पावर साइक्लिक। तो आंसर क्या आएगा? 1। मैक्सिमम आप एक स्टेप के बाद ही पहचान सकते हो कि यार एक स्टेप के बाद ही क्लियर तो ये हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे कि डायरेक्टली आंसर टिक करेंगे?
समझ में आया? क्या करना है? आंसर 1। ठीक है, चलो ये हो गया अपना इसी का दूसरा पैटर्न। अब आपके फॉर्मूलेज याद करने पर ही डिपेंड करता है, आप जल्दी से पहचान पाओगे। ठीक है, एक और पैटर्न बता रहा हूं, फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी बता रहा हूं। किसी का ये लिखना बाकी है क्या बेटा? किसी का भी? ठीक। कितनों ने मेरे करने से पहले करा था? बढ़िया। ट्राई करोगे सभी जने एक बार जरूर करना, बेसिक से याद रहता है कि कंसेप्ट क्या चल रहा है बेटा। अब सबको मेरे को लगता है आंसर तो वेरीफाई बताने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आएगा? ठीक है, यही चीज एग्जाम में होनी चाहिए कि देखते ही पहचाना और आंसर टिक करा और आगे बढ़ गए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कि 5 या 10 क्वेश्चन टोटल 100 में से डिफिकल्ट होते हैं, दे टेक द टाइम। तो आपको जो इजी क्वेश्चंस हैं अगर वो स्पीड से आपने करे तो वो टाइम जो यूटिलाइज होता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में होता है, तभी आप 100 मार्क्स का कर सकते हो। कभी ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हर क्वेश्चन का बराबर टाइम, पेपर ऐसे होता ही नहीं है मैनेज। अगर आप वो करते हो तो कभी आप 100 के बारे में सोच भी नहीं सकते। द थिंग यू कैन थिंक अबाउट कि यार मैं को 100 लाने हैं, तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन में कम टाइम, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो। 5 या 10 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं उसमें तभी टाइम बचेगा जब आपके इजी क्वेश्चन में आपने टाइम कंज्यूम नहीं करा। जैसे स्टैट्स में आपके 8-10 मार्क की तो थ्योरी आ जाती है, वो थ्योरी अगर आपको याद रहेगी तो आप सीधे टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, दैट विल सेव योर टाइम। और वो जो टाइम बचता है फिर अपन को वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, ये सब दिमाग में लेके चलोगे तब आप सोच सकते हो कि यार इस सब्जेक्ट में मैं 100 भी स्कोर कर सकता हूं, एंड दैट इज पॉसिबल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बताओ। ये स्टेप मुझे लगता है अब साइड में फॉर्मूला लगा के समझाने की जरूरत है क्या मुझे, कि ये सबको आ गई? सबको? ठीक है, तो दैट वुड बी एक्स की पावर बी क्यूब माइनस। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मैंने आपको पढ़ाया था स्टार लगा के कि ये बार बार काम आता है। यस और नो? ये फॉर्मूला पढ़ाया था बेसिक क्लास में फर्स्ट डे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स की पावर ए क्यूब माइनस। क्या ये क्लियर है? तो ये अब ऐड होंगे, वही साइक्लिक हो गया। तो ये क्या हो गया? कैंसल 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 कैंसल। तो ये आ गई एक्स की पावर आंसर 1। बट अपन अब इसको पहचान के क्या लिखेंगे? पावर साइक्लिक आंसर 1। सॉल्व करोगे कि डायरेक्टली टिक कर पाओगे? पक्का कोई टाइम तो नहीं लगाएगा इसमें अब? ठीक। अब एक और है पर थोड़ा सा चेंज पैटर्न है, उसको भी पहचानते, दैट वुड बी द लास्ट वन, फिर ये पैटर्न एंड हो जाएगा अपना। ठीक है, अभी तुम्हारी क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट लेक्चर? और एंड कब हो रही है?
3:45। आप प्रिपेयर्ड हो ना, टाइम बढ़ेगा। 3:50 बल्कि कम हुआ। हाँ, ये बढ़ेगा। क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 45 मिनट्स में क्या होता है, मैं एंट्री करता हूँ कंसेप्ट तक और फ्लो में आगे बढ़ने वाला रहता हूँ, तो बोले जाओ। हाँ, वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो फ्लो नहीं बन रहा है कि जैसा वो जो होना चाहिए था। तो ये टाइम बस शायद कल या परसों के बाद आपके बढ़ जाएंगे। दैट वुड बी अ फुल लेंथ कि हाँ यार, आराम से अपन सारा कंसेप्ट समझ कर कर पाए। अभी तो बेसिक चल रहा है, जैसे चैप्टर चालू होता है तो फ्लो रहता है, वो फ्लो में फिर टाइम रिक्वायर्ड रहता है। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कंसेप्ट चालू करके छोड़ दूं कल, फिर वापस वही मेहनत हो जाती है। तो इसलिए उसको एंड करना रहता है कई बार। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? देखो, बेसिक से तो मैं सॉल्व करना बताऊंगा, बट अब मैं एक चीज और नोटिस करना सिखा रहा हूँ, उस चीज को सुनना। लिखो मत, समझते वक्त लिखा मत करो, बहुत टाइम देता हूँ मैं लिखने का, बहुत आराम देता हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को देखो। फर्स्ट टर्म में दोनों में एक्स की पावर में क्या हो रहा है, बी और सी दोनों में से ए माइनस हुआ। दे आर फॉलोइंग अ सिंपल पैटर्न। वो पैटर्न को पकड़ना जरूरी है, साइक्लिक ऑर्डर को पकड़। पहले टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों में क्या हो रहा है, बी और सी में से ए माइनस। सेकेंड वाले में क्या हुआ, सी और ए में से। और थर्ड वाले में क्या हो गया, ए और बी में से। तो क्या ये एक पर्टिकुलर साइकिल ऑर्डर लेके चल रहा है? जैसे ये पहचान लिया, मतलब आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत, ये पहचाना कि वहां पर समझ जाओ कि ये क्या है, और आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा। ठीक है, ये पहचानना जरूरी है जल्दी से, क्योंकि आपका ये टाइम सेव करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अपन इसको बेसिक से भी देख लेंगे। ठीक है, पर आपको ये समझ में आया कि आपके ऑब्जर्वेशन में आपको क्या रखना है, उस पावर को देखना है कि क्या वो साइक्लिक ऑर्डर ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं, है या नहीं हो रहा है, मतलब आएगा आंसर 1। क्लियर? अब अपन इसको बेसिक से करते हैं। पहली स्टेप, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। मतलब ये उल्टा है, ए की पावर m माइनस एन, दैट इज ए की पावर m अपॉन ए की पावर। हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर। क्या ये क्लियर है? पक्का? अब इसका उल्टा होकर ये ऊपर जाएगा, तो x की पावर a अपॉन एक्स की पावर a, एक्स की पावर b और x की पावर c। सिर्फ पहले ये 3 स्टेप को आप देखोगे, क्योंकि बाकी दोनों में सेम ये तीनों स्टेप लगेगी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, किसी में भी डाउट या कंफ्यूजन है तो पहले इसको डिस्कस कर। अपन बेसिक्स सुधारेंगे जरूर, अपने अपने पास ट्रिक्स हैं, बट फिर भी बेसिक्स सुधारेंगे, क्योंकि बेसिक्स अच्छे रहे तभी आप ये सोच सकते हो कि मैं पूरे ला सकता हूं। सिर्फ ट्रिक के भरोसे आप पास होते हो, अच्छे मार्क्स लाने के बारे में भूल जाओ। उसके लिए आपको बेसिक पर भी ध्यान देना है। सेकेंड स्टेप में बेटा सबसे पहले राशि अपन ने एलसीएम लिया। तो यहां पर देखिए 1 था, है ना? यहाँ क्या था तेरा, ये 1, और ये एक्स की पावर है, एक्स की पावर, तो एलसीएम क्या है, एक्स की पावर है, तो 1 में एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स की पावर ए है। क्या ये क्लियर है? बिफोर फर्स्ट स्टेप में डाउट है क्या बेटा? राशि?
हाँ थर्ड तो कर रहा हूँ, गजल वाले उसकी फर्स्ट और सेकंड हो जाए फिर मैं थर्ड कर रहा हूँ बेटा। राशि बता बेटा। प्रीवियस। तो बेटा उसमें तो अपन ने ये था ना कि अगर पावर नेगेटिव है तो वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स की पावर बी अपॉन माइनस एक्स की पावर ए था, तो ये माइनस वाली पावर मैं नीचे ले आया। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन था वो शायद, अच्छा ठीक है, अब वो देखते हैं अपन बाद में। थर्ड स्टेप में जो डाउट है, ये इधर देखो बेटा, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था बी बाय सी, तो दैट इज ए सी बाय बी। तो ये आपका हो गया अगर वन अपॉन ए बाय बी, तो दैट इज बी बाय ए। तो इसीलिए वो उल्टा होकर ऊपर आया। गजल, कनिष्क, गोयल, बता बेटा थर्ड स्टेप समझ में आई अब? ये फॉर्मूला जो अपन ने बेसिक में पढ़ा है वही यूज आया। गजल को तो क्लियर। कनिष्क बता बेटा। थर्ड स्टेप के लिए मैंने साइड में दो चीजें लिखी हैं, क्या वो अब क्लियर है कनिष्क? ठीक है। अब यही चीज बाकी दोनों टर्म्स में भी होंगी सेम, तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी, इस बार एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, सेम कंसेप्ट। तो ये आ गया ए बी और सी। तो थर्ड वाला टर्म आप मुझे क्या डायरेक्टली बता सकते हो? ये हटा देता हूं, बहुत बेसिक था, सबको बताया हुआ है मैंने। थर्ड वाले में क्या होगा बोलो? एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कैंसल कैंसल, क्या आंसर वन आएगा? हाँ या ना? बात ही खत्म हो गई। क्या ये क्लियर है? लिख लो। ठीक है, ये हो गया सबका, मतलब यहां तक अपना सब कुछ खत्म। कोई डाउट? ये अपने अब चारों पैटर्न्स हो गए। चलो एटलीस्ट अपन क्या करते हैं, अब ये वही बात होती है कि मैं ना अब कैल्सीट्रिक्स स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आई हैव गॉट ओनली 9-10 मिनट्स, तो जितना भी होगा अपन स्टार्ट करेंगे, फिर कल जब अपन री स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही करेंगे। एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो जो भी है एटलीस्ट तुम्हारे पास टाइम होगा कि कल सभी के पास कैल्सी होना चाहिए, एक भी ऐसा नहीं, क्योंकि कल क्या होगा, आपको एक और चांस मिल रहा है कि ये सारी चीजें रीस्टार्ट होंगी, ठीक है? हेडिंग डाल लो कैल्सीट्रिक्स। और इसके लिए हो सके तो एक छोटी अलग से कॉपी बना लेना, क्योंकि आपको वो पूरे सीए जर्नी में काम आने वाली है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आपको फाउंडेशन में ये ट्रिक्स काम आएंगी, इंटर में फाइनल तक ये काम आएगी, और अगर आप इसी फील्ड में वर्किंग में जाते हो तो भी ये काम आती है कई बार। तो आपको क्या करना है, एक छोटी अलग कॉपी भी कल बना लेना कि यार कैलकुलेटर ट्रिक्स सारी उसमें एक साथ हों, कि वो आपके पास हमेशा रहे। क्लियर? चलो, बहुत बेसिक बेसिक चीजें भी इसमें मैं बताऊंगा, और फिर उसको जोड़ेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला और सिंपल एग्जांपल, 2 की पावर 3। मुझे आंसर नहीं चाहिए, सबको मालूम होगा आंसर इज 8। मेन ये है अपना पर्पस कि कैल्सी पे कैसे करना है। हमेशा ये ध्यान रखना, जब मैं कोई भी चीज सिखाऊंगा तो उसका बहुत सिंपल एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि आप मेथड पर ध्यान दो।
आप किस पर ध्यान दो, मेथड पे, आंसर लाने पर नहीं, मेनली कि वो करना कैसे है। सबसे पहली आपकी स्टेप क्या होगी, आप बोर्ड पर ध्यान दोगे कि मैंने क्या वो ट्रिक बोली है। सेकेंड स्टेप, आप उसको कैलसी पे कर कर देखोगे, आंसर मैच हुआ, तब अपन थर्ड स्टेप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कॉपी में नोट डाउन करने का सिर्फ एक पर्पस है कि मैं बाद में जब खोल के देखूं और मुझे रिवाइज करना है और अगर मैं कुछ भूल गया तो वो काम आती है। यहां मेन पर्पस क्या होना चाहिए आपका, सीखना। कॉपी में नोट डाउन हमेशा थर्ड स्टेप रहेगी। क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करोगे आप, टू टाइप करोगे, इनटू इक्वल टू आपकी कैलसी में एक छोटी स्क्रीन पर यहां नंबर्स चलते हैं, सीरियल नंबर्स। तो यहां पर अगर पावर 3 है तो यहां आएगा 4, हमेशा पावर से एक ज्यादा, और आपका आंसर मेन स्क्रीन पर जनरेट होगा 8। अब सुनो बेटा, जब भी पावर 3 है तो वहां स्क्रीन पर क्या आना चाहिए, 4। और अगर वहां पे पावर 5 होती तो स्क्रीन पर क्या आता, 6। पावर 10 होती तो क्या आता, 11। ये छोटी सी बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब एक बार करके देखो कैलकुलेटर पे आ रहा है या नहीं। मैच हो गया तो कॉपी में नोट डाउन कर दो। दिस शुड बी योर प्रोसीजर। बेटा उन्नति देख, क्या करना है, टू टाइप करना है, इनटू दबाया, इक्वल टू जब तक कैलकुलेटर की तेरी जो छोटी स्क्रीन है वहां पर जो भी पावर है, जैसे पावर 3 है तो वहां 4 आएगा, एक ज्यादा, और अगर पावर 5 है तो वहां 6 आएगा। 4 आने पर देख तेरा आंसर 8 आया होगा। उन्नति करके देख बेटा। तरुण वापस करके देख। आ गया, चलो उन्नति का तो आ गया। तरुण तेरा आया कि नहीं? क्योंकि मैं स्क्रीन पर आपको क्या टाइप करना है वो भी लिखूंगा और कैलकुलेटर की स्क्रीन पर वो कैसा दिखेगा वो भी बना कर दूंगा, तो नोट्स बहुत प्रॉपर हो जाएंगे बेटा अपने। बेटा कौन सा कैलकुलेटर है तरुण तेरे पास? बेटा कैलकुलेटर में 2 दिखता है, देखो आता है दिखना कि क्या होता है 2। तो उंगली उठा, उसको दबा, फिर एक क्रॉस का साइन होता है जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई, फिर दबा, और एक डबल डंडी दिखेगी जिसको इक्वल टू कहा जाता है मैथमेटिक्स में, उसको 2 बार दबा तो स्क्रीन पे कुछ दिखेगा। बता क्या दिखा तेरे को तेरी स्क्रीन पे? इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता था मैं। आ गया? मुबारक हो, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया सबका। बाकी सबको क्लियर है? एक छोटा एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम अपन मेन एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। हमेशा छोटे एग्जाम्पल्स में मेथड समझने में आसानी होती है, इसलिए उस पर फोकस रहता है। 2 की पावर 10, मुझे मालूम है आंसर, ओरली भी मालूम है, फिर भी अपन कैलकुलेटर पे करते हैं। क्या करेंगे बोलते जाओगे, 2 इंटू इक्वल टू कितनी बार करते जाएंगे जब तक क्या नहीं आ जाए स्क्रीन पे, 11। यहां क्या आना चाहिए, आंसर 10। चेक करो आया या नहीं आया। सबका आ गया एक बार में? ठीक है। अब बेटा ये वाली पावर्स के लिए तो ये यूज ही नहीं होना, क्योंकि कल ही मैंने आपको बोला था याद रखनी है। मेनली ये कहाँ काम आएगी, एक्चुअली डेसिमल्स के लिए, वैल्यूज के लिए काम आती है। तो ये पहले सीखने का काम खत्म हुआ, अब अपन देखते हैं ये कहाँ यूज आती है। अपन को कई बार डेसिमल्स में वैल्यू निकालनी रहती है। 1.02 की पावर अगर मुझे 30 निकालना है तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। अब आप मेरे साथ बोल के बताओगे क्या करेंगे। 1.02 टाइप करा, इंटू इक्वल टू कब तक टाइप करेंगे, स्क्रीन पर क्या दिखेगा बताओ, 30, तो 1.811। क्या ये क्लियर है? 1.811। चेक करो और सब जने मुझे बताओ आंसर आया या नहीं। अब आपको ये फर्स्ट मेथड अच्छे से क्लियर हुई, हाँ या ना? लिखो इसे। अब ऑनलाइन वाले भी बताओ सबका आंसर आ गया क्या? ठीक है।
एक और दे रहा हूं, फिर अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। 25। जरा इसे कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। 1.035 होल की पावर 25। देखते हैं ऑनलाइन में भी कोई आ जाएगा सर। पॉइंट वाला भी बेटा वैसे ही है, 1.02 इंटू के बाद इक्वल टू तब तक दबाते जाना जब तक देखो छोटी स्क्रीन पे 31 ना दिखे। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा तरुण बेटा उसके लिए। बाकी सबके आंसर्स आ गए A to Z। इंटू इक्वल टू कहां तक जाएंगे? 26 तक। दैट वुड बी 2.363। ठीक है, सबका बेटा 2.36 आया है तरुण, तेरा अकेला 2.28 आया है। वापस चेक कर सही करा या गलत, और एग्जैक्टली टाइप करा है कि नहीं। सबका 2.363 आ गया सबका। मतलब मैं ये मान लूं अपनी फर्स्ट मेथड का अपन को कंसेप्ट समझ में आ गया। एक्चुअली पावर कैलकुलेट करने की मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, बट आई एम गोइंग टू प्रेफर मोस्ट ऑफ द टाइम दिस मेथड। क्यों? सेकेंड मेथड में आपको इक्वल टू मैन्युअली काउंट करना पड़ता है। मैं ये समझता हूं जब अपन मैनुअली काउंट करते हैं तो देयर आर पॉसिबल चांसेस कि आपने कोई अगर मैनुअल गलती करी, पर आप डेसिमल्स को रीचेक तो नहीं कर पाओगे, तो वो गलती हो जाती है। पर अगर आपको स्क्रीन पे नंबर देखना है तो उसकी गलती के चांसेस क्या हो गए? मिनिमम। इसलिए अपन इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर सेकेंड मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब बड़ी पावर आती है तो सेकेंड मेथड काम आती है। तो पहली बताओ, क्या फर्स्ट मेथड सबको क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड मेथड। एटलीस्ट दो मेथड तो करें। ये लिखना बाकी तो नहीं है ना किसी का? ठीक है। सेकेंड मेथड 2 की पावर 3। सबसे सिंपल एग्जाम्पल कि सिर्फ मेथड पे ध्यान दे। सेकेंड मेथड का प्रोसीजर ये होता है 2 इंटू, इस बार आप इक्वल टू काउंट करते हो। किस तरीके से? सुनो, अगर पावर 3 है तो इक्वल टू 2 बार दबाते हैं। हमेशा जो भी पावर है उससे एक कम। पावर 5 है तो इक्वल टू, पावर 10 है तो इक्वल टू, क्या ये याद रहेगा? जो भी पावर है उससे एक कम। तो 2 टाइम्स मैंने इक्वल टू टाइप करा, -1। आंसर आपका डायरेक्टली 8 आएगा। एक बार करके देखो, आ गया? दिमाग में क्या ध्यान रखना है, मैं यहां पे मैन्युअली इक्वल टू को क्या कर रहा हूं? काउंट कर रहा हूं। इसमें एक चीज और सीखने लायक है, एक और एग्जांपल से सीखेंगे फिर अपन बड़ी पावर्स पे जाएंगे। ठीक है, पहले बताओ सबको मेथड समझ में आई? सिंपल क्या है, जो भी पावर है उससे एक कम बार आपको इक्वल टू टाइप करना है। एक और 2 की पावर 10, तो दैट इज 5 इंटू 2। अब मालूम इसमें मैंने सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, सुनो, पावर ब्रेक क्यों करी? पावर ब्रेक करने का ये फायदा होता है कि द नंबर ऑफ ऑपरेशंस विच वी आर अप्लाइंग ऑन द कैलकुलेटर दैट डिक्रीजेस। ये क्या होता है, अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कम करता है। तो जब बहुत बड़ी पावर होती है दैट इज मोस्ट यूजफुल। ठीक है, क्लियर है? तो अभी अपन छोटा एग्जांपल से पहले उसको समझते हैं, फिर बड़ी पावर में अप्लाई करें। अब ब्रेक कर दिया पावर को, तो पहली पावर 5 है तो इक्वल टू बताओ पहले कितने आएंगे, फिर इनटू, फिर इक्वल टू। आंसर फिर से चेक करो, 1024। दोनों में फर्क है बेटा, लिटरली बहुत फर्क है। एक में अपन स्क्रीन पे नंबर देखते हैं, एक में अपन इक्वल टू को काउंट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। और अब सेकेंड एग्जांपल में और डिफरेंस दिख रहा है बेटा। ठीक है, सेकेंड मेथड में अब आप नंबर से नहीं चलते थे, आपको क्या करना है? काउंटिंग करनी है। क्या ये हो गया सबका? अब अपन मेन क्वेश्चन पे जाएं कि कैसे ये काम आएगा।
ठीक है, सबका आंसर मैच हो गया। 1.01 की पावर समझो 150 है। अब सुनो, अब अपना वो कैलकुलेटर है ना, वहां पे ना काम भी नहीं करेगा। आप अगर कैलकुलेटर में देखोगे तो कुछ कैलकुलेटर में ऑपरेशन ही काउंट होते हैं 120 तक, कुछ में 100 तक। तो अब ये 150 है, तो अपनी फर्स्ट मेथड के हिसाब से स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, वहां तक तो वो काउंट ही नहीं करता, तो क्या आंसर आएगा? फिर अपन को किस पे जाना पड़ेगा? सेकेंड मैथड। और सेकेंड मैथड का फायदा क्या है कि मैं पावर को ब्रेक कर सकता हूं। ब्रेक करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वरना मुझे कितनी बार इक्वल टू दबाना पड़ता, 149 तक। क्या 149 तक मैं इक्वल टू दबाता बैठूंगा? तो बेटर क्या है कि मैं उसे ब्रेक कर दूं। अब ब्रेक ऐसा नहीं कि दो में ही करना है, अपने ऊपर है। आप चाहो तो दो में ब्रेक करो, आप चाहो तो इसे चार में ब्रेक करो। ये किस पे डिपेंड करता है? अपने ऊपर, कि कितने में अपन ब्रेक करना चाहते हैं। जितना ब्रेक करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो क्या होगा, सुनो, पहले बोलते जाओ। पहली पावर 5 है तो इक्वल टू कितनी आएंगे? 1 2 3 4। दूसरी पावर 3 है तो इक्वल टू, फिर 1 2 3 4, फिर इंटू और एक, ये 4 टाइम, ये 2 टाइम, ये 4 टाइम, और ये 1 टाइम। आंसर बताओ क्या आया? 4.44। क्या ये समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है, लिख लो। क्लियर है? एटलीस्ट अपन ने दोनों मेथड स्टार्ट कर ली। ये एक और एग्जांपल है, करके ले देख लेना। बाकी अपन कल करेंगे, कल इसे आगे कैल्सीट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। पर कल कोशिश करना, जिनके पास आज कैल्सी नहीं है कल होना ही चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आएगी। जब तक अपन खुद अप्लाई नहीं करते अपन को कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्लियर है? थैंक यू बेटा।